दोस्तों टाइम एंड वर्क के इस टॉपिक को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि टाइम एंड वर्क में कनेक्शन क्या होता है। दोस्तों टाइम एंड वर्क में जो कनेक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट यानी उल्टा कनेक्शन होता है। आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? मैं कहूं कि अगर 10-10 कुर्सियां दो लोगों को दे दी जाए बनाने के लिए, एक बंदे को हमने 10 कुर्सी दे दी बनाने के लिए, दूसरे बंदे को हमने 10 कुर्सी दे दी बनाने के लिए। पहले से कहा गया कि 1 घंटे में तुमको बनाना है, दूसरे से भी कहा गया कि 1 घंटे में बनाना है। पहले ने तो 1 घंटे में पूरी 10 कुर्सी बना डाली, लेकिन दूसरे ने क्या किया? आलसी था, उसने 1 घंटे में 5 ही कुर्सी बनाई। तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या देखा कि टाइम कम लग रहा है तो काम ज्यादा हो रहा है, और इसने क्या किया? वही 10 कुर्सियां 2 घंटे में बनाएगा, यानी इसने टाइम ज्यादा ले लिया और काम कम किया। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, अगर कोई रेस में दौड़ रहा है दोस्तों, तो जितना तेज दौड़ेगा यानी काम जितना ज्यादा करेगा, उसको टाइम क्या करेगा? उतना ही कम लेगा। जो टाइम एंड वर्क का कनेक्शन हमेशा उल्टा होता है। कोई भी एग्जांपल उठा करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो टाइम होता है वो क्या होता है? वर्क के अपोजिट होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, या वर्क जो होता है वो टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों आप लिख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन को आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं, ये तरीका मालूम हो गया। तो कह रहा है कि ए तथा बी, यानी दो बंदे हैं ए तथा बी, मिल करके किसी कार्य को कर रहे हैं, यानी दोनों मिल करके कोई कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को ये 10 दिन में पूरा कर देते हैं। यदि ए अकेला उस कार्य को करता है तो उसको 20 दिन लग जाते हैं। तो अगर बी अकेला उस कार्य को करेगा तो कितने दिन लगेंगे? देखिए मैंने क्या कहा, टाइम एंड वर्क में दोस्तों उल्टा कनेक्शन होता है। ए और बी का, यानी कि ए और प्लस बी का जो दोस्तों कार्य है वो कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में कर रहे हैं। 10 दिन में दोस्तों ये कार्य समाप्त कर रहे हैं। अगर हम ए प्लस बी का 1 दिन का कार्य निकालें, ए प्लस बी का कार्य निकालें 1 दिन का, तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। मैंने क्या कहा? समय क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, कार्य में बदलेंगे। 10 दिन था, कार्य में बदला, 1/10 हो गया। यहां से आप इस तरीके से लिखेंगे 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/10, यानी कि ये जो है 1/, क्या है? ए का 1 दिन का काम है, 1/b क्या है? बी का 1 दिन का काम है, और ये जो है दोस्तों दोनों का 1 दिन का काम मिलकर के कितना है? 1/10 है। अब यहाँ से दोस्तों देखिए, कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। बस हमको उल्टा कर देना है, ए की जगह रख देना है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 20, रख दीजिए, प्लस बी की वैल्यू पूछा है 1/b इक्वल टू 1/10। क्लियर है? अब यहां से दोस्तों b की वैल्यू निकालनी है, तो इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे, तो 1/b इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/20। अब इसको घटा लीजिए, 20 का मतलब हो जाएगा 2 में से 1 का मतलब 1/20 आएगा। 1/में जब 20 आ गया तो दोनों को क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। देखिए दोस्तों ये आपका कार्य आया 1 दिन का, लेकिन हमें दोस्तों क्या निकालना है? समय निकालना है। तो जब देखिए समय को कार्य में बदलना है तो क्या करेंगे? समय को पलट दीजिए। अब दोस्तों कार्य को समय में भी बदलना है ना, तो उसको भी आप क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। मैं ऊपर बता चुका हूँ, T 1/W, W 1/T, बस हमको पलट देना है। अब ये जो आया है B का 1 दिन का कार्य है, लेकिन हमें समय निकालना है, तो B बराबर क्या हो जाएगा? 20 दिन। बस इसी को हमें पलट देना है। ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों एक आधा और क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में तथा बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। यानी कि ए बी दो बंदे हैं, अलग अलग दोनों कार्य कर रहे हैं। ए उस कार्य को कह रहा है कि 15 दिन में समाप्त करता है, और उसी कार्य को, कार्य नहीं बदल रहा है, उसी कार्य को बी 10 दिन में पूरा करता है। अब ये कह रहा है इसमें कि अगर दोनों मिलकर के कार्य करें तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? मैंने तरीका बताया है। क्या दोस्तों बताया है? 1 दिन का काम निकालने के लिए क्या करते हैं? 1/a प्लस 1/b करते हैं। क्लियर है इतना? यही टोटल कार्य के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं कई तरीके से, 2-3 तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, लेकिन हम यहीं से कर देते हैं। एक तो सूत्र होता है, देखिए एक सूत्र होता है आपका AB बटे में A प्लस B। यहाँ पर क्या है? ए का दिन है, बी का दिन है, और ए और बी का अलग अलग वाला दिन है, यानी कि ए बी की हमें वैल्यू रख देनी है जो दिन का दिया हुआ है। बस ये एक आपका सूत्र होता है। और दूसरा तरीका भी जान लेते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो बेटर लगे, जो फास्टेस्ट लगे वही आप कर लीजिएगा। एक तो ये तरीका मैंने बताया है दोस्तों, दोनों का मिलकर के कार्य, बस इन्हीं दोनों को जोड़ लेना है। ये जो है क्या करेगा? दोनों मिलकर के जो दिन निकालेंगे, यानी कह रहा है कि मिल करके उस कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, टोटल दिन निकालने के लिए इन दोनों को बस यूं ही ऐसे जोड़ लेना है। ये जोड़ेंगे तो सेम वही चीज आएगी। देख लीजिए एलसीएम लेंगे दोस्तों, ए बी आ जाएगा,
तो ये आपका a प्लस बी आ जाएगा। ये दोस्तों क्या है, कार्य आता है एक दिन का, तो हमें दिन में बदलने के लिए इसको पलटना पड़ता है। तो दिन में बदलने के लिए क्या करेंगे, ए बी बटे में a प्लस बी कर देंगे। तो सेम चीज यही है, यही चीज जो है दोस्तों ये भी है। अब तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, वो भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ए है और बी है। ए ने क्या किया है, 15 दिन में कार्य समाप्त किया है। अब बी को कितना लगा है, 10 दिन। अब इन दोनों का दोस्तों एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 और 10 का एलसीएम दोस्तों कितना आता है, देखिए 15 और 10 का 30 अगर लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा, यानी 30 क्या है, इन दोनों का एलसीएम है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों 15 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 15 दूना के 30, 10 से भी भाग देंगे तो 10 तिया 30 हो जाएगा। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5, कितना हो गया दोस्तों, ये 5 हो गया। इस 5 को उठाएंगे और इस 30 में हम भाग दे देंगे, 5 6 30, यानी कि जो 6 आएगा यही दोस्तों 6 दिन क्या हो जाएगा, इन दोनों द्वारा मिलकर किया गया कार्य जो जितना समय लगेगा, यानी ये दोनों मिल करके अगर कार्य करेंगे तो 6 दिन में समाप्त कर देंगे। ये एक तरीका है। एक तरीका इसमें भी रखेंगे तो रख करके ये भी देख लीजिए, 15 गुणे 10 बटे में 15 10 25 हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे 5 या 15 50 25, ये 5 दूना के 10 3 दूना के 6 दिन। देखिए दोस्तों सब में वही आएगा, सब तरीके देखिए अलग अलग तरीका जरूर है लेकिन आंसर सबका एक ही आएगा। तो इससे कीजिए, इससे कीजिए, इससे कीजिए, 3 तरीका होता है दोस्तों। उम्मीद है कि ये तीनों तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है दोस्तों, ए का दिन है, बी का दिन है, इन दोनों का हमें एलसीएम ले लेना है। एलसीएम जो निकालने का अगर तरीका नहीं मालूम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जाकर के देख लीजिएगा। हमने एलसीएम ले लिया। अब इसमें अब क्या किया, 15 से इसमें भाग दिया 2 बार गया, 10 से भाग दिया 30 में 3 बार गया। इन दोनों को हम जोड़ करके जो आएगा इससे हम 30 में भाग दे देंगे, जो आएगा वही आपका समय हो जाएगा टोटल। तो दोस्तों ये तो मान लीजिए कि 2 बंदों वाला था। अब हम लोग करेंगे 3 बंदों वाला, यानी 3 बंदे अगर आ जाए तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, चलिए उसको भी करते हैं। दोस्तों ये 3 बंदों वाला जो हमारा क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, जरूरी नहीं कि लिखे, एग्जामिनर तो लिख करके आपको देगा कि ए बी सी 3 बंदे मिल करके किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में, बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में समाप्त करें, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इस तरीके से पूरा लिखा हुआ आएगा, लेकिन मैंने 60 तरीके से लिख दिया है। बात वही है, दिक्कत आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर के 10 दिन में कार्य कर रहे हैं। ए उस कार्य को अकेला 20 दिन में करता है, बी अकेला उस कार्य को 30 दिन में करता है, तो सी कितना करेगा। सेम वही ट्रिक लगाएंगे दोस्तों जो मैंने बताया है। क्या है, टाइम एंड वर्क में उल्टा कनेक्शन, बस और कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, वर्क है। ये क्या है दोस्तों, वर्क है। वर्क में क्या होता है, जो समय दिया हुआ उसको उलट देंगे तो आपका वर्क हो जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ये बराबर दिया हुआ है 10 के, इसको भी उलट दीजिए, कार्य में बदल देंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, ये 20 है, ये 30 है, यानी कि 1/20 हो जाएगा प्लस 1/30 हो जाएगा प्लस 1/c हो जाएगा बराबर 1/10 हो जाएगा। इन दोनों में दोस्तों देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो यहाँ पर काटेंगे 30 दूना के 60 और 20 तिया 60, 3 2 5, 5 बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। और ये दोस्तों प्लस 1/c इक्वल्स टू 1/10 हो गया। अब यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो 1/c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/10। यहाँ से काट लीजिए दोस्तों, 5 से काटेंगे तो 12 बार जाएगा, यानी कि -1/12। क्लियर है इतना। अब इसको घटा लीजिए, घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 और 10 का एलसीएम, 12 दूना 24, 12 तिया 26, 12 5 60, कितना आ जाएगा 60, 10 6 60, 12 5 60, यानी कि 1/60, यानी कि 1/c की वैल्यू आई है, यानी एक दिन का वर्क आया है। हमें बदलना है किसमें, समय में बदलने के लिए क्या करेंगे, वर्क को पलट देंगे, यानी कि c बटे में हो जाएगा 60। ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों देखिए, ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। ये मालूम रहेगी तो कोई भी क्वेश्चन, इससे आगे एफिशिएंसी वाला भी क्वेश्चन आपको सेकंडों में आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप कमेंट करते हैं तो इसके आगे का जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है वो मैं लेकर के आऊँगा, जो कि आपके SSC, रेलवे और UPSC CSET में भी पूछे गए क्वेश्चन है। अगर मिलेंगे ऐसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी धमाकेदार ट्रिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए